नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि चीनी फौजी दस्ते आधी रात को क्या हैरानकुन ऑपरेशन करते हुए अहम तरीन दिफाई चोटी हेलमेट टॉप के करीब पहुंच गए हैं। इस ऑपरेशन की सैटेलाइट तस्वीर में जो खौफनाक मनाजिर नजर आए हैं वो भी आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि खुद भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन ने 150 जंगी जहाज़ों के जरिए किस बड़े ऑपरेशन का फैसला किया है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी चीनी फौज ने क्या नया हैरानकुन ऑपरेशन किया है और इसकी सैटेलाइट तस्वीर में क्या दिखाया गया है। आपको इस मामले से जुड़ी इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज तफसीलात बताते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले आपको बताएं कि चीन के पास एक जदीद तरीन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है जो इस ऑपरेशन में इस्तेमाल हो रहा है और इस सिस्टम को HJ-10 एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम कहते हैं और इसकी तस्वीर आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये जो सिस्टम है इसके अंदर जदीद गाइडेड मिसाइल लगे हुए हैं और इस सिस्टम के जो मिसाइल हैं वो इतने ताकतवर हैं कि अगर किसी तोपखाने, जहाज, हेलीकॉप्टर या टैंक की बैरूनी सतह या बैरूनी तय आला क्वालिटी के स्टील से बनी हो और 55 इंच तक मोटी हो तब भी ये मिसाइल इस तोपखाने और टैंक के अंदर घुसकर उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकते हैं। और ये जो एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है इसकी रेंज 10 किलोमीटर तक है, यानी अगर दुश्मन मुल्क का तोपखाना और दुश्मन मुल्क के टैंक्स 10 किलोमीटर दूर भी हों तो तब भी ये सिस्टम और ये जो दुश्मन मुल्क का तोपखाना है और जो दुश्मन मुल्क के टैंक्स हैं उनको तहस नहस कर सकता है। अब इस सिस्टम के जरिए भारतीय फौज के खिलाफ क्या ऑपरेशन किया गया है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले आपको H-6 बॉम्बर तैयारों के बारे में बताते हैं जिनका इस ऑपरेशन से गहरा ताल्लुक है। तो मामला ये है कि ये H-6 बॉम्बर्स बैक वक्त दो अहम काम कर सकते हैं। एक तो ये फ़ज़ा में ही फ्यूल भर सकते हैं और ये लद्दाख के फ़ज़ाई ऑपरेशन में चीन के लिए बहुत ही अहम है और उसकी वजह यह है कि चीनी एयर बेसिस लद्दाख के हेडक्वार्टर लेह से काफ़ी फासले पर हैं, इसलिए भारत के खिलाफ फ़ज़ाई ऑपरेशन में चीनी तैयारों को फ़ज़ा में रीफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, यानी फ़ज़ा में ही उनमें दोबारा ईंधन भरने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो H-6 तैयारे हैं इनमें एयर रीफ्यूलिंग की सलाहियत है। इसके अलावा ये जो तैयारा है ये फ़ज़ा से तबाहकुन किस्म के क्रूज़ मिसाइल भी फायर कर सकता है और चीन ने इस वक्त H-6 बॉम्बर्स को भारत के खिलाफ फ़ज़ाई ऑपरेशन के लिए बाज़ाब्ता तौर पर तैनात कर दिया है। और अब आपको बताते हैं कि चीन ने आधी रात को अचानक क्या हैरानकुन कार्रवाई की और आपको इसकी सैटेलाइट तस्वीर भी दिखाएंगे जो अब खुद भारतीय मीडिया ने भी जारी की हैं। तो मामला यह है कि चीनी दस्तों ने हेलमेट टॉप को खाली करवाने के लिए एक ऑपरेशन प्लान किया, यानी एक ऑपरेशन की मंसूबाबंदी की, लेकिन इससे पहले भारतीय फौज को कंफ्यूज करने के लिए उसे 4 दीगर मकामात पर इंगेज कर दिया। एक तो चीन ने अपने फौजी दस्ते सुपूनगर के मकाम की तरफ रवाना किए ताकि भारतीय फौज को ये तासुर दिया जा सके कि चीनी फौज सुपूनगर के अतराफ हमला करने वाली है। उसके बाद एक फौजी दस्ता रीचिन का जो इलाका है उसकी तरफ भेज दिया गया और ये वो इलाका है जहां भारत ने हाल ही में एक कामयाब फौजी कार्रवाई करते हुए उसको चीनी फौजियों से छुड़वा लिया था। इसके अलावा दौलत बेग ओल्डी सेक्टर और इसी इलाके में एक भारतीय गैरिजन यानी एक भारतीय छावनी की जानिब भी चीनी फौजी दस्ते भेजे गए। अब असल ऑपरेशन शुरू करने से पहले क्या हुआ, तो हुआ ये कि भारत ने पैंगोंग के जो 4 अहम दिफाई पॉइंट्स हैं उन पर उतने ही फौजी तैनात कर दिए हैं जितने चीनी फौजी हैं, यानी अब दोनों अतराफ के फौजियों की तादाद एक एक की शरह से बराबर हो गई है। इसलिए जिन 4 मकामात की जानिब चीन ने अपने फौजी दस्ते रवाना किए वहाँ भारतीय फौजी भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद थे,
लेकिन चीन का मिशन इन 4 मकामात पर लड़ना था ही नहीं। उनका असल मिशन तो हेलमट टॉप पर था और इन 4 मकामात पर चीन दरअसल भारतीय फौज को इंगेज करना चाहता था। अब एक तरफ चीनी फौजी दस्ते हेलमेट टॉप की तरफ रवाना हुए और दूसरी जानिब उन्होंने भारत को हैरान कर देने वाली एक जंगी चाल चली, और इस जंगी चाल के बारे में भारत के ZTV ने भी कुछ अहम तफसीलात जारी की हैं। और वो जंगी चाल ये थी कि चीन ने अपनी जंगी नौयत की कश्तियाँ फिंगर 4 एरिया के करीब पेंगोंग झील के जुनूबी किनारे में उतार दी, और ये जो कश्तियाँ थीं इनमें 40 चीनी फौजी मौजूद थे। दूसरी जानिब इसी झील के अतराफ फिंगर 3 का जो एरिया है वहाँ भारत की एक चेक पोस्ट है और यहाँ एक सर्विलेंस सिस्टम भी लगा हुआ है। अब जब चीनी कश्तियाँ फिंगर 4 के इलाके से आगे बढ़ीं तो भारतीय फौजी दस्ते जो फिंगर 3 के इलाके में मौजूद थे वो अलर्ट हो गए और जंगी अलार्म यानी जंगी आप सायरन कह सकते हैं वो भी बजा दिए गए। लेकिन यहाँ भी चीनी कश्तियों ने असल में कोई एक्शन नहीं करना था और चीनी कश्तियाँ यहाँ कोई एक्शन किए बगैर वापस चली गईं। अब आपको बताते हैं कि हेलमेट टॉप पर क्या हुआ और इसकी आपको सैटेलाइट तस्वीर भी दिखाते हैं ताकि आपको ये जो चीन ने ऑपरेशन किया है इसके मुख्तलिफ मराहिल आसानी से समझ आ सकें। तो मामला ये है कि चीनी फ़ौज भारतीय दस्तों को 4 मकामात पर इंगेज करके हेलमेट टॉप यानी इस चोटी की बेस यानी बुनियाद तक पहुंच गई, और यहाँ इसने कैमोफ्लाज कैंप्स भी लगाए हैं, यानी ऐसे कैंप्स जो इस पहाड़ी इलाके में ज़्यादा नज़र ना आ सकें। और ये जो कैंप्स हैं ये नई सैटेलाइट तस्वीर में भी नज़र आ रहे हैं और आप ये जो तस्वीर हैं हमारी स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं। और जो भारतीय अखबार है इंडिया टुडे उसने भी ये तस्वीर जारी की हैं। इसके अलावा इन्हीं तस्वीर में चीन की फौजी गाड़ियां भी देखी जा सकती हैं, इन्हें भी कैमोफ्लाज किया गया था, यानी इस तरह से ढांपा गया था कि ये आम आंख से इन गाड़ियों का नज़र आना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा एक और नई सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि चीनी दस्तों ने फिंगर 5 और फिंगर 8 एरियाज़ के दरमियान मज़ीद दिफाई तामीरात की हैं। इनमें फ़ौजी बंकर्स भी शामिल हैं और छोटे मगर मजबूत नौयत के फ़ौजी कले भी शामिल हैं। और भारतीय माहिरीन हैरान हैं कि चीनी फ़ौज ने इतनी जल्दी ये फ़ौजी बंकर्स और कले कैसे तामीर कर लिए। इसके अलावा फिंगर 5 एरिया की एक सैटेलाइट तस्वीर आई है जिसमें चीन की 20 जदीद हैवी मिलिट्री गाड़ियां भी देखी जा सकती हैं, और इसी फिंगर 5 के इलाके में कैमोफ्लैज फौजी साजो सामान देखा जा सकता है, यानी ऐसा साजो सामान जो कि आसानी से नज़र नहीं आता। एक और नई सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि चीन ने पेंगोंग के जुनूबी किनारे पर तेज़ी से नई सड़कें भी बनाई हैं, एक मिलिट्री चेक पोस्ट भी कायम की है और फौजी मोर्चे भी बनाए हैं और मुस्तकिल नौयत के यहाँ बंकर्स भी तामीर किए हैं। अब यहाँ एक और अहम इंकशाफ हुआ है और ये जो इंकशाफ है ख़ुद भारत के NDTV ने किया है और इसकी तस्दीक भी की है, और वो मामला ये है कि चीन ने 150 जंगी जहाज़, हेलीकॉप्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक वार्निंग एसेट्स और टैंकर एयरक्राफ्ट्स भारत के ख़िलाफ़ फ़ज़ाई मिशन के लिए डिप्लॉय कर दिए हैं, जिसका मतलब ये है कि भारत के ख़िलाफ़ फ़ज़ाई मिशन के लिए उनको तैनात कर दिया गया है। दूसरी जानिब 4500 मीटर की बुलंदी पर क्या हो रहा है इससे भी आपको आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि चीन की एक तिब्बत मिलिट्री कमांड है और इस कमांड के बारे में कहा जाता है कि ये कमांड ज़बरदस्त जंगी सलाहियतें रखती है और इस कमांड ने 4500 मीटर की बुलंदी पर स्ट्राइक एक्सरसाइजेज शुरू की हैं ताकि भारत ने जिन चोटियों पर कब्ज़ा किया है वहाँ के माहौल के मुताबिक स्ट्राइक किया जा सके और भारत ने जिन चोटियों पर कब्ज़ा किया है उस कब्ज़े को छुड़ाया जा सके। इसके अलावा चीन का एक शुमाल मगरबी सहरा है, वहाँ चीनी एयरक्राफ्ट्स ने, चीनी एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं उन्होंने जंगी मशक़ें की हैं और पैराट्रूपर्स जो हैं उन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पर मशक़ें शुरू कर दी हैं। और इसके मुतल्लिक चीन की सरकारी पॉलिसी बयान करने वाला जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने इन जंगी मशक़ों की बाज़ाब्ता तस्दीक की है। दूसरी जानिब
चीन का जो होतन एयरबेस है वहां भी चीन के जो जदीद तरीन स्टेल्थ तैयारे हैं वो भी इस फ़ज़ाई ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार खड़े हैं। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।